गांव के अंतिम छोर पर एक बूढ़ा बरगद था, जिसके नीचे एक पुराना मकान खड़ा था। वहीं रहते थे रघुनाथ बाबू। उम्र का असर उनकी चाल पर तो था, लेकिन आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी जैसे किसी प्रियजन का इंतजार करती हो। हर शाम वे खामोशी से चारपाई पर बैठ जाते, आंखें गली की ओर टिकी रहती। डाकिये की हर साइकिल की घंटी उन्हें चौंका देती। गांव के लोग समझ नहीं पाते थे कि किसका इंतजार था उन्हें इतने वर्षों से। उनका इकलौता बेटा रवि सेना में था। पहले पहल हर महीने एक चिट्ठी आती थी। कभी माँ के स्वास्थ्य की चिंता, कभी गांव की यादें, कभी किसी पुराने त्योहार की बात। लेकिन जब माँ चली गई, चिट्ठियां भी धीरे धीरे कम होती गईं और फिर एक दिन एकदम बंद हो गईं। रघुनाथ बाबू ने शिकायत नहीं की। वे जानते थे बेटा व्यस्त होगा, पर दिल के किसी कोने में एक अधूरी उम्मीद पलती रही, वो आएगा या कम से कम एक आखिरी चिट्ठी तो भेजेगा। गांव का एक बच्चा मुन्ना रोज उनके पास बैठता। एक दिन पूछ ही लिया, दादा आप किसका इंतजार करते हैं? रघुनाथ बाबू मुस्कुराए, एक प्रेम पत्र का। प्रेम पत्र? हाँ, बेटे का प्रेम जो शब्दों में बंधा हो, वो भी प्रेम ही तो है मुन्ना। एक दिन डाकिया आया, हाथ में एक सादा सा लिफाफा था। चुपचाप उसने रघुनाथ बाबू को दिया और सिर झुकाकर चला गया। रघुनाथ बाबू ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। यह सेना से था। रवि अब इस दुनिया में नहीं था, वो शहीद हो गया था। पर उसके साथ एक और चिट्ठी थी, रवि का आखिरी प्रेम पत्र। मेरे प्यारे पिताजी, जब आप ये चिट्ठी पढ़ेंगे, मैं शायद इस धरती पर नहीं होऊंगा, पर मेरा दिल अब भी आपके पास धड़कता रहेगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने जीवन भर मुझे सिखाया कि प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है, और मैं वो कह नहीं पाया जो दिल में था। हर चिट्ठी में माँ का हाल पूछता था, पर असल में मैं आपका चेहरा ढूंढता था। आप मेरे पहले दोस्त थे, पहले गुरु भी, और मेरे जीवन का पहला प्रेम। मुझे गर्व है कि मैं आपके जैसा बनने की कोशिश कर सका। अगर दूसरी जिंदगी मिले तो फिर से आपका बेटा बनना चाहूंगा। आपसे बेहद प्रेम करता हूं। हमेशा आपका, रवि। रघुनाथ बाबू ने चिट्ठी को सीने से लगाकर आंखें बंद कर लीं। उस क्षण उनकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, बरसों का प्रेम बह निकला। मुन्ना पास खड़ा था। बोला, दादा क्या वो प्रेम पत्र मिल गया? रघुनाथ बाबू मुस्कुराए। आंखों में नमी और दिल में सुकून था। हाँ मुन्ना, अब मेरा दिल भी जवाब दे सका। मैं भी उसे बहुत प्रेम करता हूँ। उस दिन बरगद की छांव में सिर्फ एक बूढ़ा पिता नहीं, एक प्रेम में भीगा हुआ दिल बैठा था, जो अब पूरी तरह हल्का हो चुका था।